आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के इस अनूठे संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो सदियों पुराना तो है, पर आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही ताज़ा है। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये जिस गहन विश्लेषण पर आधारित है, उसे विशेष रूप से तैयार किया है कप्तान श्याम बहादुर चौहान ने। हमारा फोकस रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4, श्लोक 20। एक ऐसा सूत्र जो कर्म के असली मर्म को खोलता है। सवाल ये है कि कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। यही तो है कर्मयोग का सार, है ना? बिल्कुल। और इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सूत्र को परत दर परत खोलते हैं। हम इसके शब्दों के अर्थ से शुरू करेंगे, फिर इसकी फिलोसॉफिकल गहराई, मनोवैज्ञानिक पहलू और हाँ, आज के जीवन में ये कैसे लागू होता है, इस सब पर बात करेंगे। जी हाँ, और जैसा आपने कहा, हमारी चर्चा का आधार गीता का यही श्लोक और उसकी जो प्रामाणिक व्याख्याएं हैं वो रहेंगी। हम देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने, विचारकों ने इसे कैसे समझा है, और ये भी कि आज के विज्ञान की कसौटी पर ये सिद्धांत कहाँ तक खरे उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। हमारा मकसद है इस ज्ञान को समझना और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, ताकि हम सबको एक तरह की मानसिक शांति मिले, काम करने में कुशलता आए, जो कि मुझे लगता है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी है, मानव कल्याण के लिए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से। मैं इसे संस्कृत में पढ़ती हूँ। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। 4:20। और अगर हम इसके उच्चारण पर थोड़ा ध्यान दें तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि न एव किंचित करोति सः। ये है गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 20वां श्लोक। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, जैसा हमारे श्रोत में बताया गया है। पहला शब्द है त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर। हाँ, पूरी तरह से त्याग कर, छोड़कर। त्यज धातु से बना है। फिर है कर्म फलासंगम। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, कर्म, फल और आसंग। कर्म यानी एक्शन, फल यानी रिजल्ट और आसंग आसक्ति, अटैचमेंट। बिल्कुल। तो कर्म फलासंगम का मतलब हुआ कर्मों के फलों में जो गहरी आसक्ति होती है, जो चिपकाव होता है, उसका त्याग। देखिए, सिर्फ फल का त्याग नहीं, फल से जुड़ाव का त्याग, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, फल से जुड़ाव का त्याग। अगला शब्द नित्य तृप्त। नित्य यानी हमेशा और तृप्त मतलब संतुष्ट, कॉन्टेंट। तो नित्य तृप्त वो है जो अंदर से हमेशा संतुष्ट रहता है, जिसकी खुशी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। ओके, नित्य तृप्त और निराश्रयः। नी मतलब बिना और आश्रय मतलब सहारा, निर्भरता। तो निराश्रयः वो हुआ जो बाहरी सहारे पर, चाहे वो भौतिक हो या भावनात्मक, उस पर निर्भर नहीं है, जिसका एकमात्र सहारा या तो परमात्मा है या उसका अपना आंतरिक सत्य। निराश्रयः मतलब सेल्फ रिलायंट या गॉड रिलायंट एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। फिर है कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि। कर्मणि मतलब कर्म में, अभिप्रवृत्तः मतलब अच्छी तरह से लगावा, पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड, और अपि यानी भी। तो इसका मतलब हुआ कर्मों में पूरी तरह लगे रहने पर भी। ये निष्क्रियता नहीं, सक्रियता दिखाता है। ओके, कर्म में लगे रहने पर भी। और अंत में न एव किंचित करोति सः। न एव बिल्कुल नहीं, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति असल में कुछ भी ऐसा कर्म जो बांधे नहीं करता। अरे वाह! तो इन सब को जोड़कर एक आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो जो इंसान कर्मों के फलों की आसक्ति को पूरी तरह त्याग देता है, जो हमेशा अंदर से संतुष्ट रहता है, किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता, निराश्रय है और अपने कामों में पूरी तरह लगा रहता है, वो व्यक्ति बंधन की नजर से देखें तो असल में कुछ भी नहीं करता। कर्म करते हुए भी कुछ न करना, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता है। और यहीं पर ये श्लोक मतलब एक क्रांतिकारी परिभाषा देता है अकर्म की। आमतौर पर हम अकर्म का मतलब समझते हैं काम न करना, आलस। बिल्कुल। लेकिन गीता कहती है असली अकर्म वो नहीं है। असली अकर्म है कर्म करते हुए भी
मैं कर रहा हूं कर्तापन का भाव और मुझे क्या मिलेगा फल की आसक्ति, इन दोनों भावों से मुक्त हो जाना। जब ये दोनों नहीं होते तो कर्म आपको बांधता नहीं। यही है कर्मयोग का सीक्रेट। ये तो जिंदगी जीने का मतलब पूरा नजरिया ही बदल देता है। प्रैक्टिकल लेवल पर सोचें तो इसका मतलब हुआ कि हम अपना हर काम, घर का, ऑफिस का, समाज का पूरी लगन से करें, पर नतीजा क्या होगा उसमें न उलझें। बिल्कुल। सफलता मिले या असफलता, मान मिले या अपमान, प्रॉफिट हो या लॉस, इन सब में मन को स्टेबल रखें। सुनने में तो आसान लगता है, पर करना मुश्किल तो है, साधना तो है, पर नामुमकिन नहीं। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक उस ज्ञानी व्यक्ति की तस्वीर खींचता है जो फल की आसक्ति से आजाद है, सिर्फ परमात्मा या अपने अंदर के सत्य पर टिका है, निराश्रय, हर हाल में समान और संतुष्ट है, नित्य तृप्त, और अपनी ड्यूटीज पूरी निष्ठा से निभा रहा है। ऐसा व्यक्ति काम करते हुए भी अकर्ता है, कर्म के बंधन से परे है। इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है अर्जुन वाला, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। श्री कृष्ण ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं को सामने देखकर विचलित हैं। वो युद्ध के परिणाम मतलब फल की चिंता कर रहे हैं। लोग मरेंगे, पाप लगेगा, कुल का नाश होगा। हाँ, वो भविष्य की चिंताओं में इतना खो गया है कि अपना वर्तमान कर्तव्य, जो कि युद्ध करना है, उससे भागना चाहता है। एक तरह की एंग्जाइटी है उसे। बिल्कुल। और श्री कृष्ण उसे इसी फलासक्ति से निकालकर कर्म पर फोकस करने को कह रहे हैं। और ये स्थिति आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। छात्र को रिजल्ट का डर, एम्प्लॉय को प्रमोशन की चिंता, खिलाड़ी को जीतने का प्रेशर, ये सब फलासक्ति ही तो है जो हमारी परफॉर्मेंस को रोकती है। सही कहा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे महान आचार्यों ने इस श्लोक को कैसे इंटरप्रेट किया है। जैसे शंकराचार्य। हाँ, आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, वो इसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है कि वो शरीर मन नहीं बल्कि साक्षी आत्मा है, अकर्ता है, तो उसे लगता है कि कर्म तो प्रकृति कर रही है, वो नहीं, इसलिए कर्म उसे बांधते नहीं। न किंचित करोति का ये बहुत गहरा अर्थ है उनके लिए। अच्छा, और रामानुजाचार्य, उनका दृष्टिकोण तो शायद भक्ति पर ज्यादा जोर देता है। जी हाँ, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के अनुसार निराश्रयः का अर्थ लेते हैं भगवान के सिवा किसी और का आश्रय न लेना। भक्त जब अपने सारे काम और उनके फल भगवान को सौंप देता है तो वो फलासक्ति से अपने आप मुक्त हो जाता है। उसका कर्म ही पूजा बन जाता है। कितना दिलचस्प है, एक ही श्लोक पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों से जुड़ रहा है। बिल्कुल। और आधुनिक समय में देखें तो स्वामी विवेकानंद इसे प्रैक्टिकल वेदांत मतलब कर्म योग की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि ये श्लोक दुनिया में रहकर काम करने वालों के लिए है। फलासक्ति छोड़ने से व्यक्ति डर और लालच से मुक्त होता है, निडर और निस्वार्थ बनता है। ऐसा ही व्यक्ति समाज और देश की सेवा कर सकता है। ये आंतरिक स्वतंत्रता का रास्ता है। आंतरिक स्वतंत्रता। और क्या आज का विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस इस प्राचीन ज्ञान को किसी तरह सपोर्ट करता है? हमारे नोट्स में कुछ संकेत थे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे न्यूरोसाइंस में फ्लो स्टेट की बात होती है। जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़कर पूरी तरह काम में डूब जाते हैं, तब हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। लॉजिकल पार्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है और डर वाला हिस्सा अमिगडाला शांत। इससे परफॉर्मेंस भी सुधरती है और मजा भी आता है। ये गीता की बात का ही तो एक तरह से वैज्ञानिक प्रमाण है। और मनोविज्ञान में भी तो अटैचमेंट थ्योरी और माइंडफुलनेस यही सिखाते हैं कि ज्यादा अटैचमेंट ही दुख का कारण है। बिल्कुल। चाहे वो लोगों से हो, चीजों से हो या नतीजों से, निष्काम भाव से कर्म करना, वर्तमान में जीना, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद पाया गया है। अगर इसे और बड़े कैनवस पर देखें तो समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? सोचिए, अगर ज्यादा लोग अपना काम सिर्फ ड्यूटी समझकर ईमानदारी से फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना करें तो समाज में कितना बदलाव आ सकता है। करप्शन कम हो सकता है, लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद कर सकते हैं, वर्क कल्चर सुधर सकता है। हाँ, ये तो साफ है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है जिसका असर हर लेवल पर है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। निश्चित रूप से आज के जमाने में जहां स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी आम है, ये श्लोक एक दवा की तरह है।
ये हमें सिखाता है कि बाहरी हालात हमारे कंट्रोल में कम है, पर हमारा कर्म और हमारी प्रतिक्रिया हमारे कंट्रोल में है। ये समझ हमें शांत रखती है। और आध्यात्मिक रूप से क्या इसके लिए घर-बार छोड़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खूबी है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष का रास्ता खुलता है। अपने रोजमर्रा के कामों को ही यज्ञ की तरह करना है, समर्पण भाव से। युवाओं के लिए इसमें क्या खास सीख है? आजकल उन पर प्रेशर बहुत होता है। युवाओं के लिए तो ये एक गाइड की तरह है। पढ़ाई हो या करियर, अगर फोकस सीखने पर हो, स्किल डेवलपमेंट पर हो, अपना बेस्ट देने पर कर्म हो, न कि सिर्फ ग्रेड्स या सैलरी पैकेज फल पर, तो सफलता भी मिलेगी और सफर भी मजेदार होगा। और हाँ, डिजिटल दुनिया में जहाँ लाइक्स, कमेंट्स, बाहरी वैलिडेशन, फल की इतनी होड़ है, ये सिद्धांत डिटैचमेंट सिखाता है, अपनी वैल्यू अंदर से ढूंढने में मदद करता है। क्या ये विचार सिर्फ भारत में ही है या दुनिया में और कहीं भी मिलता है? नहीं, ये यूनिवर्सल है। पश्चिम में स्टोइक फिलॉसफी जैसे एपिक्टेटस ने कहा कि उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, कर्म, विचार, और उनकी चिंता मत करो जो नहीं है, नतीजे, बाहरी घटनाएं। ये गीता से कितना मिलता है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी तृष्णा यानी इच्छा और आसक्ति को दुखों का कारण माना गया है। तो मूल भावना कई जगह एक जैसी है। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? कोई सिंपल टेक्निक? शायद सबसे आसान है एक मानसिक संकल्प। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक पल रोके और सोचें, मैं ये काम पूरी ईमानदारी और योग्यता से करूंगी, नतीजा जो भी हो स्वीकार है। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे सोच बदल सकता है। याद रखिए, फलासक्ति का त्याग मतलब कामचोरी नहीं, बल्कि पूरी एनर्जी से काम करते हुए भी मन को शांत रखना। और रिश्तों में, खासकर परिवार में, वहां तो उम्मीदें बहुत होती हैं। हाँ, और यही ये सबसे मुश्किल भी है और सबसे फायदेमंद भी। हम अपना कर्तव्य निभाएं, माता पिता, पार्टनर, बच्चों के प्रति, पर ये उम्मीद न रखें कि वो भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। जब हम अपना कर्म जैसे प्यार, देखभाल बिना शर्त करते हैं, तो रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सुकून देते हैं। वो जो निष्काम प्रेम की बात है ना, जिसमें अधिकार जताना या बदले की उम्मीद न हो, वही रिश्तों को गहरा बनाता है। ये बात महिलाओं के लिए भी बहुत मायने रखती होगी, जो अक्सर परिवार की देखभाल में इतना कुछ करती हैं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए ये ज्ञान एक आंतरिक शक्ति बन सकता है। देखिए, गृहिणी के तौर पर वो परिवार का पोषण करती हैं, ये उनका महान कर्म है। अगर वो इसे यज्ञ की तरह करे पूरे प्रेम से, लेकिन अपनी खुशी इस बात पर निर्भर ना करें कि कितनी तारीफ मिली, फल, तो उन्हें एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी। उनका कर्म अपने आप में ही मूल्यवान है। सही कहा। और जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो घर और बाहर दोनों संभालती हैं, उनके लिए ये सिद्धांत तनाव कम कर सकता है। दोनों भूमिकाओं में अपना बेस्ट दें, कर्म, पर हर चीज परफेक्ट हो, इसका प्रेशर, फलासक्ति छोड़ दें। चाहे माँ हो, पत्नी, बेटी या बहन, उनका योगदान अनमोल है। ये ज्ञान उन्हें बाहरी उम्मीदों के बोझ से मुक्त कर अंदर से शांत और कॉन्फिडेंट बना सकता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए? उनके लिए ये नित्य तृप्त होने का समय है। जीवन भर जो किया, उसके फलों को समभाव से देखें, अतीत से चिपके ना रहें, वर्तमान में जिएं, अपना अनुभव निस्वार्थ भाव से बांटें, कर्म, इससे जीवन सार्थक और शांत रहेगा। काम की जगह मतलब प्रोफेशनल लाइफ में से कैसे अप्लाई करें? वहाँ भी ये बहुत काम का है। अपना काम ईमानदारी और कुशलता से करें, कर्म, बजाय इसके कि हर वक्त प्रमोशन या बॉस की तारीफ, फल की चिंता करें। लंबे समय में यही ईमानदारी आपको सम्मान दिलाती है। अगर आप लीडर हैं तो टीम के साथ मिलकर काम करें, कर्म, पर सक्सेस का सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश, फलासक्ति ना करें। इससे टीम का हौसला बढ़ता है। इससे बच्चों को कैसे समझाएं? कोई आसान उदाहरण? किसान की कहानी अच्छी है। एक किसान बीज बोता है, कर्म, फिर रोज देखभाल करता है, कर्म, और इंतजार करता है। वो चिंता नहीं करता कि फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, बस अपना काम करता है। दूसरा किसान जो बेसब्र है, रोज खोद कर देखता है कि बीज उगाया नहीं, फलासक्ति, वो पौधे को बढ़ने ही नहीं देता। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। और किशोरों के लिए? सचिन तेंदुलकर वाला। वो तो बहुत ही अच्छा है।
उन्होंने खुद कहा कि वो शतक फल के बारे में नहीं सोचते थे, बस अगली गेंद कैसे खेलनी है, कर्म, उस पर ध्यान देते थे। शायद यही एकाग्रता, यही निष्काम कर्म उनकी सफलता का राज था। प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत हमें कहाँ ले जाता है? इसका असर क्या है? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर तो शांति, एकाग्रता, कम तनाव, ज्यादा आत्मविश्वास। पारिवारिक स्तर पर रिश्तों में मिठास, कम झगड़े, ज्यादा समझ। और बड़े लेवल पर देश के लिए? राष्ट्रीय स्तर पर अगर लोग, खासकर जो सत्ता में है, अपना काम ईमानदारी से बिना स्वार्थ के करें तो भ्रष्टाचार कम होगा, देश आगे बढ़ेगा। ये एक मजबूत चरित्र बनाता है देश का। और अगर दुनिया के देश भी अपने छोटे छोटे फायदों, फल से ऊपर उठकर इंसानियत की भलाई, कर्म के लिए काम करें तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, गरीबी, इनसे निपटना आसान हो जाएगा। वाकई एक छोटा सा श्लोक और उसमें जीवन और जगत को देखने का इतना गहरा नजरिया। तो आज की चर्चा का सार यही है कि असली कर्म वो है जो फल की चिंता से मुक्त होकर पूरी योग्यता और शांति से किया जाए। यही हमें आज़ादी देता है, शांति देता है। और हम एक बार फिर कप्तान श्याम बहादुर चौहान का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हमें इस गहरे विषय पर इतनी अच्छी सामग्री मिली और ये बातचीत संभव हो सकी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, सोचिएगा इस पर। आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां कामयाबी का मतलब है तुरंत नतीजा, बाहरी तारीफ, जहां सोशल मीडिया में लगातार दूसरों से तुलना करने और वैलिडेशन की तरफ धकेलता है, ऐसे माहौल में हम कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं के इस सिद्धांत को सच में कैसे जी सकते हैं? इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल शुरुआत आज अभी कहाँ से की जा सकती है? इसी गहरे सवाल के साथ आज की आध्यात्मिक वर्षा के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।